गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.1 चल रही है। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में, यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुना था? 7 गुना। अब से 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 3 पे पीछे 2 वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर इसका जो थ्योरी पार्ट बनता है उसका अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना पीछे की वीडियो के अंदर बता दिया है। तो मैं आपको केवल और केवल इन क्वेश्चनों के जो बीजगणितीय रूप या 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बनने वाले हैं उनको ही बनाकर देने वाला हूं, और आगे आप इनके हल वो आसानी से कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो बीजगणितीय रूप क्या बनेगा। सर्वप्रथम यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, सर्वप्रथम आप क्वेश्चन को वर्तमान स्थिति के अंदर ले आइए। कौन सी कंडीशन के अंदर आपको लाना है? वर्तमान स्थिति के अंदर आपको उस क्वेश्चन को लाना है। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आपको सर्वप्रथम यहां पर वर्तमान आयु माननी होगी, क्योंकि हमने यहां पर क्वेश्चन को वर्तमान रूप में प्रेजेंट कर लिया है। अब फिर क्वेश्चन के अंदर जो पूर्व और बाद में दे रखा है, तो पूर्व आने पे आपको -3 लगाना है और बाद में आने पे आपको +3 लगाना है। तो यहाँ पर हमने आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है उसको x वर्ष माना है। कितना? x वर्ष है। और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, और इसकी जो पुत्री है इसकी वर्तमान आयु है वो हमने y वर्ष मानी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बीजगणितीय स्थिति, बीजगणितीय स्थिति, और यहां पर बीजगणितीय स्थिति है वो क्या बनने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम शर्त के अनुसार हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो प्रथम शर्त दी गई है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्वेश्चन को यहाँ पर वर्तमान के अंदर लाना होगा। तो यहाँ पर पूर्व नाम है और वर्तमान हमने आयु है वो x मान रखी है। तो x में से 7 को घटा देंगे और यहाँ पर भी हम y में से 7 को घटा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या कह रहा है, आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर जो y - 7 है उसको हम 7 से गुणा करवा देते हैं। तो इसको हम सरलीकरण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x - 7 और बराबर 7y - 49। तो यहाँ पर देखिए x - 7y और +42 और बराबर 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम बीज गणितीय स्थिति है वो प्राप्त हो गई है, या प्रथम इक्वेशन बोल सकते हो। वो क्या है? x - 7y और +42 बराबर 0। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, और द्वितीय शर्त है वो हमें क्या दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर बाद में नाम है एक, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए x + 3 और बराबर y + 3। अब उसके बाद में कितना गुणा बोला गया है आपको? 3 गुणा। तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको सरलीकरण कर लेते हैं। x + 3 बराबर 3y और +9। तो यहाँ पे x - 3y और -6 बराबर 0, और इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हमारे पास दोनों समीकरण है वो प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है,
ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूपों के अंदर व्यक्त करने के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम हम समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण फर्स्ट है वो क्या दी गई, देखिए x माइनस 7y और प्लस 42 बराबर 0। यहाँ पर हम चाहे x के मान पुट कर सकते हैं और y के मान भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर 7y और माइनस है 42, इस इक्वेशन के अंदर मान रखना सरल रहेगा। यहाँ पर हम 7y बराबर फिर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर y बराबर मान निकालेंगे तो बट्टा के अंदर 7 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको मान रखने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आप y के मान भी पुट कर सकते हो, क्या y के मान भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्वप्रथम y का मान 0 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी मान हम ले सकते हैं। तो हमें x के मान प्राप्त होते जाएंगे। इस प्रकार हम 3 या 4 मान निकाल लेने के बाद में इनको ग्राफ के अंदर रख देंगे और ग्राफ के अंदर रखने के बाद में हमारे पास कोई न कोई 3 कंडीशनों के अंदर एक कंडीशन बन जाएगी। तो इस प्रकार आप पहला क्वेश्चन है वो हल कर सकते हो आसानी से। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यहाँ पर हमारे पास टोटल जो रकम है वो तो 3900 रुपये है, 3900 रुपये है। और 3900 रुपये के अंदर हमने 3 तो बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें यहाँ पर 1300 रुपये अर्थात 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल और केवल 2 इक्वेशन बनाकर देने वाला हूं, आगे आप हल कर लेना इनका। तो सर्वप्रथम हम देखिए स्टूडेंट्स, एक बल्ले की कीमत मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले की कीमत, और एक बल्ले की जो कीमत है वो हमने x रुपये मानी है। कितनी मानी है? x रुपये। तथा एक गेंद की कीमत और वो y रुपये मानी है हमने। तो यहां पर एक बल्ले की जो कीमत है वो x रुपये है और एक गेंद की जो कीमत है वो y रुपये है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? दिया गया है और दिया यह गया है 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कुल कीमत और कुल कीमत है वो 3900 रुपये दी गई है हमें। इसलिए 3 और एक बल्ले की कीमत हमने x रुपये मानी है, तो यहाँ पर हम x से गुणा करवा देते हैं। उसके बाद में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे गेंद हमें 6 खरीदनी है और एक गेंद की कीमत है वो y रुपये, तो यहाँ पर 6y लिख देंगे और टोटल कीमत है वो 3900 रुपये। तो हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट है वो प्राप्त हो जाती है। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर द्वितीय जो कंडीशन हमें दी गई है वो क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बल्ला और 3 गेंदों की कुल कीमत, एक बल्ला और 3 गेंदों की कुल कीमत, और कुल कीमत हमें अब की बार है वो 1300 रुपये दी गई है। तो यहाँ पर 1 इंटू x और प्लस 3 इंटू y और बराबर 1300, अर्थात x प्लस 3y बराबर 1300, और इसे इक्वेशन हमें सेकंड मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है वो प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर मैं इनके जो 2 इक्वेशन बनने वाले हैं उन्हीं को बनाकर दूंगा, बाद में आप इस क्वेश्चन को हल कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है जो मानना पड़ेगा। माना एक दिन 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये
और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ पर हमने सर्वप्रथम क्या किया है, 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है वो मान लिया है, x रुपये और y रुपये है क्रम से। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या खरीदना है और किस प्रकार से खरीदना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2 केजी तो सेब और उसके बाद में हमें 1 केजी अंगूर, और इनका जो एक दिन मूल्य है वो 160 रुपये था। कितना था? 160 रुपये। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू वाई और बराबर 160। तो 2x प्लस वाई बराबर 160। तो हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट है वो प्राप्त हो जाती है, और यही हमारी पहली इक्वेशन बनने वाली है इस क्वेश्चन के लिए, 2x प्लस वाई बराबर 160। उसके बाद में 1 महीने के बाद में हमने 4 केजी तो सेब खरीदे हैं, 4 केजी सेब, और उसके बाद में और क्या खरीदा है, 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर, और इसका जो टोटल मूल्य था वो 300 रुपये था। कितना था? 300 रुपये। तो यहाँ पे 4x और प्लस 2y बराबर है 300। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर इसको हम सरलीकरण भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर 2x और प्लस y और बराबर 150, इसे भी हम इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं इसको सरलीकरण करने के बाद में। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों जो इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाती है। इनके जो ग्राफ बनते हैं वो आप बना लेना, क्योंकि पीछे के वीडियोज़ के अंदर हमने सीख लिए हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगले वीडियोज़ के अंदर हम प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।